हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का 2 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो आकृति यहाँ पे p q r दिया है, जिसमें आपको पी क्यू का लंबाई दिया हुआ है। पी क्यू का लंबाई आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। फिर आपका पी आर का लंबाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। यानी आपको लंब दिया है और कर्ण दिया है, लेकिन आधार नहीं दिया है। तो आधार हम पहले से निकाले हुए हैं। आपको यहाँ पे पाइथागोरीय प्रमेय से आधार निकालना है, यानी बी बराबर रूट अंडर एच का वर्ग माइनस पी का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो अभी हम आपको बताएं कि आधार बराबर रूट अंडर कर्ण जो है आपका 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और लंब जो है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, तो 13 का वर्ग जो होता है ना 169 होता है और 12 का वर्ग जो होता है 144 होता है। जब 169 में से 144 को घटाया जाएगा तो आपका 25 आ जाएगा। यानी जब हम लोग 25 का गुणनखंड करेंगे तो रूट अंडर 5 गुने 5, यानी रूट के अंदर से समान संख्या को बाहर निकाला जाता है। तो 5 गुने 5 समान संख्या है, तो इन दोनों के बदले में एगो 5 आपका निकल जाएगा। यानी रूट अंडर बी इजकल टू 5 सेंटीमीटर, यानी आपका आधार जो है 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में निकालना क्या है। तो आपको क्वेश्चन में है tan p माइनस कॉट r। तो tan p यानी इसके सामने वाला भुजा। तो सबसे पहले तो आपको tan थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो tan थीटा का फॉर्मूला जो होता है लंब बट्टा आधार होता है। तो tan p यानी इस कोण के माध्यम से देखेंगे तो सामने वाला भुजा लंब और ये आधार, यानी 5/12। तो tan p का जो मान है आपका यहाँ पे tan p बराबर 5/12 लिख दिया गया। फिर माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल। फिर हमको कॉट r का मान निकालना है। कॉट r, तो इस कोण से देखेंगे, r कोण से देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो सामने वाला भुजा आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है आधार बट्टा लंब, तो 5/12। तो इसका भी फॉर्मूला देखिए, कॉट r बराबर 5/12। यानी एक जो tan p का मान जो 5/12 है एक प्लस में है और कॉट r का मान जो है 5/12 वो माइनस में है। तो एक प्लस और एक माइनस में है, तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे और कट के आपका आंसर आ जाएगा 0। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में साइन a बराबर 3/4, तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए, यानी निकालिए। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, यानी साइन a का जो मान होता है ना वो 3/4 होता है, मान दिया हुआ है। तो साइन a का फॉर्मूला हो गया लंब बटा कर्ण, यानी लंब का मान 3 इकाई और कर्ण का मान 4 इकाई, यानी p इजकल टू 3 इकाई और h इजकल टू 4 इकाई। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या निकालेंगे जी, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग आधार निकालेंगे। तो आधार का फॉर्मूला हम आपको बताए थे रूट अंडर एच का वर्ग माइनस पी का वर्ग, यानी एच का कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारा 4 दिया है और लंब हमारा 3 दिया है, तो 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। तो 4 का जो वर्ग होता है ना, 4 का वर्ग 16 होता है और 3 का वर्ग माइनस 9 होता है। 16 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो 16 में से 9 घटेगा, रूट अंडर 7 होगा और रूट अंडर 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो आधार आपका रूट अंडर 7 ही होगा। अब हम इसको में फॉर्मूला निकालना है कॉस ए का मान। तो कॉस ए का मान होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हम रूट अंडर 7 निकाले थे और कर्ण हमारा 4 था, तो रूट अंडर 7/4 हो गया मान। फिर हम tan ए का मान निकालेंगे। तो tan a का मान फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान जो था आपको, लंब का मान आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 और आधार का मान हम यहाँ से निकाले हैं रूट अंडर 7, तो 3/√7 आपका 7 हो जाएगा।